आपके साथ में मनदीप। लाख टके की बात में आज सबसे पहले बात होगी एसपी नेता आजम खान को हाई कोर्ट से जमानत मिलने के 2 दिन बाद ही अब इरफान सोलंकी को भी हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है, जिस पर सियासी वार और पलटवार शुरू हो गया है। इसके बाद आपको बताएंगे आजम से 8 अक्टूबर को मिलने उनके घर जाएंगे अखिलेश यादव। 9 अक्टूबर को बीएसपी के बड़े सम्मेलन से पहले इस मुलाकात पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। और फिर आपको बताएंगे मौलाना इसहाक गौरा ने मेले में मुस्लिम महिलाओं की एंट्री पर ऐतराज जताया, जिस पर मंत्री गुलाब देवी ने सवाल उठाए और इसे महिलाओं की आजादी के खिलाफ बता दिया। इसके साथ ही बात होगी बीएसपी ने 9 अक्टूबर की अपनी रैली का नया नारा दिया है, लाई चना खाएंगे सरकार बनाएंगे। वहीं ग्रेटर नोएडा में पीएम मोदी ने 5 दिन चलने वाले इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का शुभारंभ किया। और अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। दो दिन पहले एसपी नेता आजम खान को जमानत मिल गई, अब इरफान सोलंकी को भी हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। अब एसपी नेता का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है, अब कोई मामला नहीं बचा है। इरफान सोलंकी की पत्नी और एसपी विधायक नसीम सोलंकी ने इसे जहां इंसाफ की जीत बताया है, वहीं बीजेपी का कहना है कि अभी जमानत मिली है, दोषमुक्त नहीं हुए हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर से एसपी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी दोनों की जमानत मंजूर की है। अब एसपी नेता का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है, अब कोई मामला नहीं बचा है। उसमें एक केस को आधार लिया था गैंगस्टर केस में इंडिकेट करने के लिए, वो 336 का था। उसमें डिवीजन बेंच ने ये लिख दिया था कि प्रोसिक्यूशन हैज फेल्ड टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स। तो इन 3 आधार पे मैंने कंटेंशन लिया था, जिसपे माननीय उच्च न्यायालय ने आज इरफान सोलंकी जी को बेल दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसपी नेता इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी और इजराइल आटेवाला की जमानत अर्जियों को भी मंजूर किया है। हमें न्यायालय से उम्मीद थी और कहीं से नहीं, हमें पता था कि हमें इंसाफ यहीं से मिलेगा। तो हमारी जो जर्नी है पिछले 2.25 साल की, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग को बेल मिली। अच्छा, इस बीच आप विधायक भी बनी, उनकी विधायकी गई, कितना ये कठिन दौर रहा आपके लिए? बहुत कठिन। तो हम बता नहीं सकते कि हम लोग ने कितना संघर्ष करा और कितनी बार यहाँ से बिना बेल लिए और तारीख लेके लौटे हैं। बहुत बार आंसुओं के साथ, आज खुशी के आंसू के साथ लौट रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि अभी सिर्फ जमानत मिली है, इरफान सोलंकी दोष मुक्त नहीं हुए हैं, कानूनी लड़ाई अभी बाकी है। कोर्ट के फैसले का स्वागत है और अभी जमानत मिली है, बरी नहीं हुए। इरफान सोलंकी हो या कोई अन्य अपराधी जिन्होंने समाज विरोधी काम किए, देश विरोधी काम किए, उनको सजा जरूर मिलेगी, इसमें इतराने की कोई जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में जमानत याचिका मंजूर की है। एसपी नेता इरफान सोलंकी महाराजगंज जिला जेल में बंद है। मतलब साफ है कि अब आजम खान के बाद एसपी नेता इरफान सोलंकी भी जेल से बाहर निकलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। करीब 23 महीने बाद जेल से जमानत पर बाहर आए एसपी के वरिष्ठ नेता आजम खान अब अपना इलाज दिल्ली में कराएंगे। दिल्ली में वो हैं। खबर यह भी है कि अखिलेश 8 अक्टूबर को आजम से मिलने उनके घर रामपुर जाएंगे। 9 अक्टूबर को बीएसपी का बड़ा सम्मेलन भी है। ऐसे में इस मुलाकात के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। सीतापुर जेल से रिहाई के बाद आजम खान दिल्ली में हैं। यहाँ पर वो सर गंगाराम अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। इससे पहले भी यहाँ पर वो हार्ट का इलाज करा चुके हैं। वहीं अखिलेश यादव 8 अक्टूबर को रामपुर जाकर आजम खान से मुलाकात करेंगे। 9 अक्टूबर को मायावती की लखनऊ में होने वाली रैली से ठीक एक दिन पहले होने वाली इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। आजम को इस बात का मलाल है कि 23 महीने बाद जब वो जेल से रिहा हुए तो उन्हें रिसीव करने पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा। बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं, मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए अगर कुछ बात करें। पार्टी के शीर्ष नेता आपसे मुलाकात करने नहीं आए हैं, यहाँ तक कि स्थानीय सांसद भी जो हैं वो अभी तक मुलाकात करने नहीं आए हैं, क्या कहेंगे?
कोई नाराज है तो वो खैरियत से रहें और खुश रहें, आबाद रहें। अखिलेश की आजम से मुलाकात पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तंज कसा है। समाजवादी पार्टी के सरकार का और भारतीय जनता पार्टी योगी जी की सरकार का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि 17 से अब तक प्रदेश पूरे राष्ट्र में नंबर 1 का राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन ऑर्डर के मामले में बन चुका है। सर मिलने तब जा रहे हैं जब 9 तारीख को बसपा सुप्रीमो मायावती बैठक कर रही है और अटकलें 9 तारीख की तो 8 तारीख को मिलने जा रहे हैं। ये पॉलिटिकल अटकलें आप उन्हीं से क्लियर करें। लखनऊ में एसपी दफ्तर के बाहर आजम खान के समर्थन में होर्डिंग लगाई गई हैं। अखिलेश और आजम की तस्वीर के साथ लिखा है, आजम लौटे, ये नई सुबह की पहचान है। मेरे दाएं साइड में एक ऐसा ही पोस्टर जिसमें साफ तौर से लिखा है, कुछ उसूलों का नशा था, कुछ मुकद्दस ख्वाब थे, हर जमाने में शहादत के यही असबाब थे, आजम लौटे, ये एक नई सुबह की पहचान है, गौर से सुनो, हवाओं में सरकार बदलने का ऐलान है। राजधानी लखनऊ के जो समाजवादी पार्टी कार्यालय है वहाँ पर ये पोस्टर उनके पक्ष में न सिर्फ चस्पा किए गए हैं बल्कि नई सरकार बनाने का दावा भी किया जा रहा है। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गौरा ने सालाना गुघाल मेले में मुस्लिम मर्दों और औरतों के शामिल होने पर ऐतराज जताया। मौलाना ने मुस्लिम महिलाओं को इस मेले में देर रात तक मौजूद रहने को गलत बताया। वहीं माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने मौलाना कारी इसहाक गौरा को फतवे को गलत बताया और पूछा है कि जब मुफ्त राशन लेने से नहीं रोकते तो मेले में जाने से क्यों रोक रहे हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। देवबंदी उलेमा मौलाना इसहाक गौरा के फतवे पर हंगामा खड़ा हो गया। मौलाना ने सालाना गुघाल मेले में मुस्लिम मर्दों और औरतों के शामिल होने पर ऐतराज जताया है। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को मेले से देर रात तक मौजूद रहने को गलत बताया है। इस मेले की रौनक, बड़े अफसोस की बात है कि हमारे घर की खवातीन वहां पर जाती हैं, उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। हमें अपने तहजीब, अपने कल्चर और मजहबी उसूलों को याद रखना चाहिए और मजहबी उसूलों को ऐसे पेश कर कर दिखाना चाहिए कि आप यकीनन मुसलमान हैं। यूपी के माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने मौलाना इसहाक गौरा के फतवे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकारी सुविधाएं लेने में सबसे आगे, लेकिन महिलाओं को मेले में जाने से रोकेंगे। ये खोखली मानसिकता है और ऐसे लोगों के लिए मैं तो कहूँगी दिवालियापन है जो इस तरीके की बातें करते हैं। सरकार की सुविधाएं देने के लिए सबसे आगे रहेंगे और जहाँ कोई मामला आएगा कि मेले में मत जाना, कि ये मत करना, वो मत करना, ये सब मानसिक तुच्छता की बातें हैं, मानसिक संकीर्णता की बातें हैं। मौलाना इसहाक गौरा के बयान पर मुस्लिम महिलाओं की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। ये कारी इसहाक गौरा ने जो फतवे जारी किए हैं, वो इस तरह के फतवे जारी करना उनका जो दिमागी संतुलन है उसका सूचक है कि वो उनका दिमागी संतुलन किस कदर खराब है। ये इस तरह के फतवे हमेशा औरतों के लिए खिलाफ देते रहते हैं। मौलाना साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, हमारे मजहब में ऐसे औरतों का घूमना सही नहीं है और मेला वगैरह हमारे लिए नहीं होता है। ये जेंट्स ठीक है चले जाता है, लेकिन औरतों का जाना वहाँ बिल्कुल सही नहीं है और मैं मौलाना साहब के साथ में हूँ। सालाना गुघाल मेला हिंदू मुस्लिम के सद्भाव का प्रतीक बताया जाता है, जो करीब 800 सालों से चला आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। लाई चना खाएंगे, बीएसपी की सरकार बनाएंगे। बीएसपी नेता अपने समर्थकों को 9 अक्टूबर को होने वाली रैली के लिए यही नारा दे रहे हैं। मायावती और आकाश आनंद कार्यकर्ताओं को 2027 की तैयारी का संदेश भी देंगे। करीब 8-9 साल बाद बहुजन समाज पार्टी 9 अक्टूबर को सार्वजनिक तौर पर बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। कांशीराम की पुण्यतिथि के मौके पर लखनऊ में बीएसपी ने 5 लाख लोगों को इकट्ठा करने का टारगेट रखा है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। करीब 8-9 साल बाद बहुजन समाज पार्टी 9 अक्टूबर को सार्वजनिक तौर पर बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है।
कांशीराम की पुण्यतिथि के मौके पर लखनऊ में बीएसपी ने 5 लाख लोगों को इकट्ठा करने का टारगेट रखा है। राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। मायावती को पार्टी की मजबूती के लिए ऐसे कार्यक्रम करने चाहिए। इसलिए ये बहुजन समाज पार्टी के लिए आज की समस्या ये है कि जीवन मरण का प्रश्न सवाल उठ गया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो कहाँ हैं और देश से उनका जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है उसके खत्म होने का भी एक वो बढ़ गया। इसीलिए वो बिहार में भी जा रही हैं चुनाव लड़ने के लिए और उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन को मजबूत करने के लिए इस तरह का एक बड़ा भीड़ की जुटान करने जा रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि मायावती हमेशा बीजेपी के फायदे के लिए काम करती रही है। तिलैया चना खाएंगे और 2027 में बीएसपी की सरकार बनाएंगे, ये बिल्कुल नारा गलत है। धूमधाम मचाएंगे, पैसा खूब खर्च करेंगे, तब बसपा की सरकार बनाएंगे, ऐसा नारा लगाना चाहिए। क्योंकि बसपा तो जरूर सरकार बनाना चाहती है, लेकिन बहन जी मेरे ख्याल से पूरी तरीके से बीजेपी की सरकार बनाना चाहती हैं। बीएसपी में आकाश आनंद अब पूरी तरह एक्टिव हो चुके हैं। ऐसे में पार्टी के कैडर वोट को एजुकेट करना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। 2027 के चुनाव से पहले इस तरह का आयोजन करके बीएसपी अपनी ताकत दिखाने के साथ अपने वोट बैंक को पॉजिटिव मैसेज भी देना चाहती है। लैया चना खाएंगे लेकिन अपनी सरकार बनवाएंगे, इस नारे को देने वाली बहुजन समाज पार्टी इस बार हर हाल में न सिर्फ सख्त प्रदर्शन करने वाली है बल्कि अपने बड़े नेताओं को मंच पर लाएगी। साथ ही बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती इस बात का संदेश देंगी कि आगामी आने वाले 2027 की विधानसभा चुनाव में वह किसी से कम नजर नहीं आने वाली हैं। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण का शुभारंभ पीएम मोदी ने किया। 5 दिन तक चलने वाले इस ट्रेड शो का मकसद निवेश और व्यापार को बढ़ावा देना है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का मकसद यूपी को ग्लोबल फोरम पर पहचान दिलाना भी है। सीएम योगी ने इसे मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड का विजन बताया है। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया। इस ट्रेड शो का मकसद निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के साथ यूपी को ग्लोबल फोरम पर पहचान दिलाना है। पीएम मोदी ने कहा कि आज यूपी देश में कई मामलों में नंबर 1 प्रदेश है। हमारा उत्तर प्रदेश भी अद्भुत संभावनाओं से भरा हुआ है। बीते कुछ वर्षों में यूपी में कनेक्टिविटी की जो क्रांति हुई है उसने लॉजिस्टिक कॉस्ट को बहुत कम कर दिया है। यूपी देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे वाला प्रदेश बन चुका है। ट्रेड शो में पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि ट्रेड शो मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन पर फोकस्ड है। प्रधानमंत्री जी ने आज से 10 वर्ष पहले देश के युवाओं के लिए कहा था कि भारत के युवा को अब जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनना होगा। उनकी स्टार्टअप की योजना, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना, युवाओं के लिए पीएम इंटर्नशिप की जैसी स्कीम और भी ऐसी बेहतरीन योजनाएं आज हम सब के लिए एक बैकबोन का काम की है। 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में ट्रेड शो का आयोजन हो रहा है, जिसके जरिए देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेक इन इंडिया पर जोर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। नोएडा में शुरू हुए ट्रेड शो को लेकर अखिलेश यादव का कहना है कि तब ट्रेड फेयर शुरू हुआ है जब अमेरिका टैरिफ लगा रही है, जिससे भारतीय कारोबार को बहुत नुकसान हुआ है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का कहना है कि विपक्ष आंकड़े देखे फिर बात करे। एसपी सांसद रामजिलाल सुमन ने केंद्र और यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग स्वदेशी अपनाओ का नारा दे रहे हैं उन्हें खुद स्वदेशी कपड़े पहनने चाहिए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आज तक खादी के कपड़े नहीं पहने। कम से कम सरकार को जो कारोबार का नुकसान हो रहा है
उसके लिए मदद करने के लिए आगे आना चाहिए, जिससे हमारा कारोबार चलता रहे, कारोबार के लोगों का नुकसान न हो। हमारे विपक्ष के नेता कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी, तो ऐसे लोगों के लिए इस जीएसटी बचत उत्सव में पहले दिन जो हमारे देश में ऑटोमोबाइल्स की सेल हुई है, अगर केवल उसको उठाकर देख लें तो उनकी आंखें खुल जाएंगी कि इस बचत उत्सव का कितना बड़ा असर हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक राग आलाप रखा है स्वदेशी का। मेरा उनसे विनम्र आग्रह है कि हमारी बात का देशवासियों पर उसी समय ज्यादा असर होगा जब हमारा स्वयं का आचरण इस तरह का हो। वाराणसी में रामलीला के किरदार विरोध प्रदर्शन पर उतर गए हैं। निर्माणाधीन फ्लाईओवर की वजह से रास्ता बंद कर दिया गया है, जिससे परेशानी खड़ी हो गई है। यहाँ 500 सालों से परंपरा निभाई जा रही है, लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से रामलीला कमेटी और किरदारों को विरोध करना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। दशहरे से पहले जगह जगह रामलीला का मंच सजा है। रामलीला में शामिल किरदार अपनी कला का जादू बिखेर रहे हैं। वहीं वाराणसी में उस वक्त अजीब वाकया हो गया जब रामलीला का मंचन छोड़ राम, लक्ष्मण और सीता विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए। रामलीला कमेटी और पात्रों का कहना है कि लाट भैरव में सरया मार्ग पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर की वजह से रास्ता बंद कर दिया गया है और इसकी वजह से रामलीला का मंचन नहीं हो पा रहा। रामलीला प्रेमी समिति के कार्यकर्ताओं के साथ रामलीला के बाल कलाकारों ने नाराजगी जताई। और यहाँ पे जो डाट पुल बन रहा है, डाट पुल का रास्ता जो बंद कर दिया गया है, यही रास्ता हमारे रामलीला का रास्ता है। जो है रास्ता बंद होने के कारण आज की रामलीला जो है इसी जगह हमको मजबूरी में स्थगित करना पड़ रहा है। यहाँ 500 सालों से ये परंपरा निभाई जा रही है, लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से रामलीला कमेटी और किरदारों को विरोध करना पड़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले जो है लाट भैरव विवाह पड़ा था, जिसमें ये रास्ता सुचारू रूप से चालू था। उसके पहले मुहर्रम का त्यौहार पड़ा था, जिसमें जो है विभिन्न जो है मोहल्लों से ताजिया आकर के जो है सरैया में करबला है, उस करबला में जा कर के जो है वहाँ पर ताजिया को दफनाया गया। उस दिन रास्ता चालू था, लेकिन हमारे रामलीला के दरमियान जो है ये रास्ता बंद किया हुआ जो है। आयोजकों का कहना है कि अगर रास्ता नहीं खोला गया तो सालों की परंपरा टूट जाएगी। हालांकि आयोजकों और सेतु निगम के बीच बातचीत हुई है, जहां आश्वासन मिलने की बात कही गई है। वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। पेपर लीक के आरोपी हाकम सिंह का जिक्र इन दिनों पिथौरागढ़ की रामलीला में हो रहा है। मजाक के तौर पर पटवारी पेपर लीक मामले को लिया जा रहा है। इस पर दर्शकों की भी खूब तालियां मिल रही हैं। दरअसल हाकम सिंह की भूमिका पटवारी भर्ती की परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी और नकल माफिया के रूप में रही है। बीते शनिवार को पुलिस और एसटीएफ ने हाकम को फिर से गिरफ्तार कर लिया है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड की कुछ भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक कराने का आरोपी हाकम सिंह इन दिनों रामलीला में छाया हुआ है। पिथौरागढ़ की रामलीला में बकायदा हाकम सिंह के किस्सों का जिक्र हुआ है। बुधवार शाम को रामलीला के एक पात्र ने कहा कि सुना है उत्तराखंड में पटवारी का पेपर लीक हो गया है, तो इस पर एक अन्य पात्र बोला, मैंने तो एग्जाम नहीं भरा महाराज। इस संवाद पर दर्शक खूब गुदगुदाए हैं। सुनने में आ रहा है उत्तराखंड में पटवारी का पेपर भी लीक हो गया है महाराज। मैं तो ये अभी सुन रहा हूँ महाराज। आपने सुना? मैंने तो भरा ही नहीं था महाराज। अरे हाकम सिंह नाम है बल उसका, मिलेगा तो बता देना। दरअसल हाकम सिंह की भूमिका पटवारी भर्ती की परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी और नकल माफिया के रूप में रही है। बीते शनिवार को पुलिस और एसटीएफ ने हाकम को फिर से गिरफ्तार किया है। आरोप है कि रविवार को हुई यूके SSSC परीक्षा से पहले ही हाकम सिंह और उसका साथी पंकज गौड़ अभ्यर्थियों को पास कराने का लालच देकर उनसे 15 लाख रुपए वसूलने की कोशिश कर रहे थे। उत्तरकाशी में जिला पंचायत की राजनीति करने वाला हाकम एक समय अपने रसूख का बेजा इस्तेमाल करने लगा था, यहाँ तक कि उसे वीडियो एल्बम में आने का भी शौक लग गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तराखंड।